तो हम लोग देखते हैं झारखंड की आदिम जनजातियाँ। तो आदिम जनजाति में सबसे पहले हम लोग मालपहाड़िया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, झारखंड में टोटल 8 आदिम जनजाति है। सबसे पहले मालपहाड़िया देख लेते हैं, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है आदिम जनजाति में। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रजातीय दृष्टि से मालपहाड़िया जनजाति को किस समूह में रखा गया? तो मालपहाड़िया जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा गया है। नेक्स्ट है आपका, रिजले के अनुसार मालपहाड़िया जनजाति का संबंध इनमें से किस प्रजातीय समूह से है? तो मालपहाड़िया आपका द्रविड़ प्रजातीय समूह से हो जाएगा। रसेल और हीरालाल के अनुसार मालपहाड़िया जनजाति पहाड़ों में रहने वाले इनमें से किस जाति के वंशज हैं? तो आपको हो जाएगा सकरा जाति के वंशज है। ठीक है। बुचानन हैमिल्टन के अनुसार मालपहाड़िया जनजाति का संबंध इनमें से किससे है? तो बुचानन हैमिल्टन ने इसका संबंध मलेर से बताया है। ठीक है, मलेर जनजाति से इसका संबंध है। मालपहाड़िया जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में है? तो मालपहाड़िया जनजाति आपका हो जाएगा संथाल परगना में सबसे ज़्यादा है। मालपहाड़िया जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो आपका हो जाएगा साहेबगंज में मालपहाड़िया जनजाति नहीं पाया जाता। ठीक है, बाकी गोड्डा, दुमका, देवघर में मालपहाड़िया जनजाति पाई जाती है। मालपहाड़िया जनजाति की भाषा है, तो मालपहाड़िया जनजाति की भाषा कौन सी भाषा बोलते हैं? मालपहाड़िया मालतो भाषा। मालपहाड़िया जनजाति की भाषा मालतो का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? तो मालतो का संबंध द्रविड़ भाषा समूह से है। नेक्स्ट आपको हो जाएगा, मालपहाड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक होता है, सही है। इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। इस जनजाति में अंतर्विवाह की व्यवस्था पाई जाती है, ये भी सही। ठीक है, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, मालपहाड़िया जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? तो वधू मूल्य को पौन या बंदी बोला जाता है। मालपहाड़िया जनजाति में वधू मूल्य के रूप में इनमें से क्या देने की प्रथा है? तो वधू मूल्य में मालपहाड़िया जनजाति में सूअर दिया जाता है। मालपहाड़िया जनजाति में विवाह हेतु कन्या ढूंढने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो विवाह के लिए जो कन्या ढूंढने वाला व्यक्ति रहता है उसको सीथू या सीथुदार बोला जाता है। मालपहाड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस जनजाति में सूअर और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, सही है। इस जनजाति में सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान वर पक्ष के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों कथन सत्य है। मालपहाड़िया जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो गांव के मुखिया को मांझी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मालपहाड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस जनजाति में माघ में माघी पूजा तथा अगहन में घंघरा पूजा की जाती है, ये सही है। इस जनजाति में बीज बोते समय बीजे अड़ाई नामक पूजा की जाती है, ये भी सही है। इस जनजाति के द्वारा फसल की कटाई के समय गांगी अड़िया नामक पूजा की जाती है, ये भी सही है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी कथन सही है। मालपहाड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति के लोग द्वारा बाजरे के फसल की कटाई के समय पुनु आड़िया नामक पूजा की जाती है। ठीक है, सही है। इस जनजाति के लोग का प्रमुख त्यौहार कर्मा, फागु और नवाखानी है, ये भी सही है। ठीक है, तो मालपहाड़िया का सब त्यौहार है, दोनों सही हो जाएगा। तो मालपहाड़िया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो मालपहाड़िया जनजाति का मुख्य पेशा झूम कृषि, खाद्य संग्रह, शिकार, सारा चीज करते हैं। ठीक है, उपरोक्त तीनों। मालपहाड़िया जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है? तो स्थानांतरणशील कृषि को मालपहाड़िया लोग कुरवा बोलता है। मालपहाड़िया जनजाति में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो बोला जाता है उसको सेम भूमि। मालपहाड़िया जनजाति में सबसे कम उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो कम उपजाऊ भूमि को टिकुर भूमि बोला जाता है। नेक्स्ट है, मालपहाड़िया जनजाति के मध्यम उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्यम उपजाऊ भूमि को क्या बोला जाता है? तो डेम भूमि। ठीक है। मालपहाड़िया जनजाति में सब्जी उगाने हेतु प्रयुक्त भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो सब्जी उगाने वाली भूमि को बाड़ी भूमि बोला जाता है। ठीक है। मालपहाड़िया जनजाति में प्रमुख देवता निम्न में से कौन है? तो इनके प्रमुख देवता सूर्य या धरती गोसाई है। ठीक है, दोनों हो जाएगा।
मालपहाड़ी जनजाति के प्रमुख देवता धरती गोसाई को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो धरती गोसाई को वीरू गोसाई और वसुमती गोसाई, ठीक है, दोनों बोला जाता है धरती गोसाई को। मालपहाड़ी जनजाति के गांव का पुजारी क्या कहलाता है? तो मालपहाड़ी जनजाति के गांव के पुजारी को देहरी बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सौरिया पहाड़िया, ठीक है। तो सौरिया पहाड़िया जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है? तो सौरिया पहाड़िया भी आपका प्रोटोस्टोलाइट समूह से है। झारखंड के किस क्षेत्र में सौरिया पहाड़िया जनजाति का संकेंद्रण पाया जाता है? तो ये आपका संथाल परगना में पाया जाता है। सौरिया पहाड़िया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है, सही है। इस जनजाति का प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र के दामिन एको में है, ठीक है, ये भी सही है। इस जनजाति ने कभी भी अपनी स्वतंत्रता मुगलों या मराठों के हाथ में नहीं सौंपा, ठीक है। ये तीनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सौरिया पहाड़िया जनजाति स्वयं को किस नाम से पुकारते हैं? तो स्वयं को मलेर बोलते हैं, ठीक है। सौरिया पहाड़ी जनजाति की भाषा है, तो सौरिया पहाड़ी की भाषा कौन है? मालतो भाषा है। सौरिया पहाड़ी जनजाति के लोग बोलचाल हेतु इनमें से किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो बोलचाल के लिए कन्नड़ भाषा का प्रयोग, नहीं सॉरी, बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस जनजाति के लोग अधिकांशतः पहाड़ों में रहते हैं, ये सही है। इस जनजाति के आवास को आड़िया कहा जाता है, अड्डा कहा जाता है, ये दोनों सही है, ठीक है। उपरोक्त दोनों कथन सही है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि सौरिया पहाड़ी जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सौरिया पहाड़ी जनजाति की सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक है, ये तो सही है। इस जनजाति में विवाह में लड़की की सहमति अनिवार्य है, ये भी सही है। इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह, ये भी सही है। इस जनजाति में बहिर्जातीय विवाह का मान्यता है, ठीक है, ये गलत है, बहिर्जातीय विवाह इसमें मान्यता नहीं दिया गया। सौरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उन्हें बोला जाता है वेद सीढ़ू। सौरिया पहाड़ी जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो वधु मूल्य को पोन बोला जाता है। सौरिया पहाड़ी जनजाति में युवा गिरी को क्या कहा जाता है? युवा गिरी को कोड़वाह बोला जाता है। सौरिया पहाड़ी में युवकों के युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? तो युवकों के युवा गिरी को मरसल, मतलब कि मरस्मक कोड़वा बोला जाता है, ठीक है, मरस्मक कोड़वा। और युवतियों के युवागिरी को बोला जाता है पेलमक कोड़वा। नेक्स्ट हो जाएगा सौरिया पहाड़ी जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता, ये सही है। इस जनजाति में विवाह विच्छेद तथा पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है, ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। सौरिया पहाड़ी जनजाति में गांव की मुखिया क्या कहलाता है? तो गांव का मुखिया क्या कहलाता है सौरिया पहाड़ी में? मांझी बोला जाता है उसको। सौरिया पहाड़ी जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो वो सौरिया पहाड़ी जनजाति का प्रमुख त्यौहार फसलों पर आधारित है, ये सही है। सौरिया पहाड़ी जनजाति में फसलों पर आधारित त्यौहार को आड़िया कहा जाता है, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है सौरिया पहाड़िया जनजाति में प्रचलित इन त्योहारों के संबंध में से कौन सा मिलान सही है? तो गांगी आड़िया भादों के फसल कटने में मनाया जाता है कौन? तो गांगी आड़िया मनाते हैं। और कार्तिक में घघरा फसल कटने पर मनाया जाता है कौन? तो ओसरा आड़िया। पूनू आड़िया पूस में बाजरे की फसल काटने पर मनाया जाता है, ठीक है, तो तीनों कथन सत्य है तुम्हारा। सौरिया पहाड़ी जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस जनजाति में पिता की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र की संपत्ति पर अधिकार होता है, ये सही है। इस जनजाति में पुत्र नहीं होने पर पिता की मृत्यु के बाद परिवार के साथ रहने वाले जमाई की संपत्ति पर अधिकार हो जाता है, ठीक है, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार सौरिया पहाड़ी जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरणशील कृषि को कुरवा बोला जाता है, ठीक है। सौरिया पहाड़ी जनजाति में ढाल पर रहने वाले जोत को छोड़कर कृषि करने वाले लोग को क्या कहा जाता है? तो कृषि करने वाले लोग को
भीठा या धामी दोनों बोलते हैं, ठीक है। सौरिया पहाड़ी जनजाति का प्रमुख देवता निम्न में से कौन सा है? तो इनके प्रमुख देवता लेहू गोसाई हैं। सौरिया पहाड़ी जनजाति में सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य देवता को बैरू गोसाई बोला जाता है, ठीक है। सौरिया पहाड़ी जनजाति में चांद देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो चांद देवता को विल्प गोसाई बोला जाता है। सौरिया पहाड़ी जनजाति में काल देवता को किस नाम से जाना जाता है? काल देवता को काल गोसाई। सौरिया पहाड़ी जनजाति में राजमार्ग देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो पो गोसाई। सौरिया पहाड़ी जनजाति में सौरिया पहाड़ी जनजाति में क्या होता है? सत्य देवता किस नाम से जाना जाता है? तो जो सत्य देवता होते हैं, सत्य के देवता, उसको बोला जाता है आपका ये दरमारे गोसाई। नेक्स्ट है तो सत्य देवता को दरमारे गोसाई हो गया। सौरिया पहाड़ी जनजाति में जन्म देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो जन्म देवता को जरमात्रे गोसाई बोला जाता है। सौरिया पहाड़ी जनजाति में शिकार देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो शिकार करने वाले जो देवता होते हैं उसको औटका बोला जाता है, ठीक है, औटका। सौरिया पहाड़ी जनजाति में धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो जो धार्मिक कार्यों को संपादन करता है उसको कांदो मांझी बोला जाता है। सौरिया पहाड़ी जनजाति में धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाले व्यक्ति कांदो मांझी के सहायक कहलाता है। तो उसके जो सहायता करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है कोतवार या चालवे। सौरिया पहाड़ी जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो रिजले के अनुसार सौरिया पहाड़ी जनजाति का धार्मिक संबंध जीववाद से है, ये सही है। सौरिया पहाड़ी जनजाति के पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है, ठीक है, जनजाति में पूर्वज की पूजा का विशेष महत्व है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट जनजाति है आपका असुर जनजाति। असुर जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति से है? तो असुर जनजाति आपका प्रोटोस्टलाइट समूह से है। निम्न में से कौन झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है? तो कौन हो जाएगा? असुर जनजाति झारखंड की सबसे प्राचीनतम आदिम जनजाति है। इनमें से किस जनजाति को पूर्व देवा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा असुर जनजाति को पूर्व देवा बोला जाता है। इनमें से किस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापन माना जाता है? तो आपका हो जाएगा असुर जनजाति को। झारखंड में असुर जनजाति का प्रवेश इनमें से किस क्षेत्र से हुआ था? तो असुर जनजाति का प्रवेश मध्य प्रदेश से हुआ था। असुर जनजाति की भाषा असुरी का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से? तो असुरी का संबंध आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से हो जाएगा। असुर जनजाति की भाषा को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है मालय भाषा। इनमें से किस ग्रंथ के में असुर जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो आपका हो जाएगा उपनिषद में, आरण्यक में, महाभारत, तीनों में असुर जनजाति का उल्लेख मिलता है। निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? तो आपका हो जाएगा असुर जनजाति का। नेक्स्ट है ऋग्वेद के अनुसार जनजाति का उल्लेख विभिन्न नामों से किया गया है। इनमें से प्रयुक्त विभिन्न नामों के इसके अर्थ को मिलान करना है। तो अनासाहा, अनासाहा चिपटी नाक वाले को अनासाहा का अर्थ क्या होता है? चिपटी नाक वाले। अवरत का अर्थ क्या होता है? अवरत का भिन्न आचरण करने वाले। मुर्दावाच का अर्थ क्या होता है? अस्पष्ट बोलने वाले। सुदृढ़ का अर्थ क्या होता है? तो लौह दुर्ग निवासी, ठीक है। तो आपका सीधा सीधा मैच कर जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है झारखंड में इनमें से किस जिले में असुर जनजाति का संकेंद्रण है? तो असुर जनजाति का संकेंद्रण आपका लातेहार, गुमला, लोहरदगा, ठीक है, तीनों जगह हो जाएगा। इनमें से किस क्षेत्र में असुर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है? तो असुर जनजाति सर्वाधिक नेतरहाट के 5 क्षेत्र में पाए जाते हैं। असुर जनजाति कितनी उपजातियों में विभक्त है? तो असुर जनजाति आपका 3 उपजाति में विभक्त है। निम्न में से कौन असुर की उपजाति है? तो असुर की उपजाति कौन हो जाएगा? अगारिया, वीर और बिरजिया, तीनों क्या है? असुर की उपजाति है। असुर जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है?
तो इसमें गोत्र को पारस बोला जाता है, ठीक है। असुर जनजाति में गोत्र को पारस। असुर जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? तो युवागिरी को आपका गीति ओड़ा बोला जाता है। देखिए हम टिक नहीं लगा रहे हैं, काहे कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम रैपिड फायर कर रहे हैं। ऑप्शन आप देखते जाइएगा, ठीक है। असुर जनजाति में वधु मूल को किस नाम से जाना जाता है? तो वधु मूल को डाली टका बोला जाता है। असुर जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य बोल रहे हैं ना? असत्य, देखिए पूरे ऑप्शन पढ़ते हैं। असुर जनजाति में बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन पाया जाता है, सही है। असुर जनजाति का परिवार मातृसत्तात्मक होता है, सही है, ठीक है। याद रखिएगा, इसका परिवार मातृसत्तात्मक होता है। एक जनजाति मिला है जो मातृसत्तात्मक, बाकी तो लगभग जनजाति का पितृसत्तात्मक परिवार होता है। असुर जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रणाली पाई जाती है, तो आपका तीनों कथन सत्य हो जाएगा। असुर जनजाति में इनमें से किस विशेष परंपरा के तहत बिना विवाह किए लड़का लड़की पति पत्नी की भांति साथ में रहते हैं? तो कौन से विशेष परंपरा के तहत? तो ईदीमी विशेष परंपरा है, ठीक है। उसी के तहत लड़का लड़की पति पत्नी के तरह रिलेशनशिप में रहता है लड़का लड़की, सीधा सीधे। असुर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति में कुंवारे लड़के या लड़कियां द्वारा केले का पौधा लगाना वर्जित है, ये सही है। इस जनजाति में गर्भवती महिलाएं के ग्रहण देखने पर निषेध है, ठीक है। दोनों कथन सत्य है। असुर जनजाति में सुरक्षा हेतु बच्चे को चमड़े का धागा पहनाया जाता है, जिसे विवाह के समय खोला जाता है। इसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है चामबंदी संस्कार, ठीक है। नेक्स्ट है, असुर जनजाति के लोगों द्वारा दिन के समय किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? तो दिन में जो भोजन करते हैं वो लोलो भेटू जमैको बोला जाता है उसको। और रात में किया जाने वाला भोजन को क्या कहा जाता है? तो रात के समय जो भोजन किया जाता है उसको छोटो जमैको बोला जाता है। असुर जनजाति में हड़िया का क्या कहा जाता है? तो हड़िया को बोला जाता है आपका बोथा या झरनुई, ठीक है। असुर जनजाति में बोथा या झरनुई बोला जाता है हड़िया को, जो एक पेय पदार्थ है। असुर जनजाति की संस्कृति को कहा जाता है, इसकी संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो मय संस्कृति बोला जाता है। असुर जनजाति के नृत्य स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसके नृत्य स्थल को अखरा बोला जाता है। असुर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो इनका प्रमुख पेशा हो जाएगा लोहा गलाना, ठीक है। असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता निम्न में से कौन है? तो इनके सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा हो जाएंगे। असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसके धार्मिक प्रधान को बैगा बोला जाता है, ठीक है, बैगा। असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान बैगा का सहयोगी क्या कहलाता है? तो इसको जो सहायता करता है उसको सुबारी बोला जाता है। नेक्स्ट है, असुर जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो जादू टोना जो करता है उसे माटी बोला जाता है, ठीक है। लगभग जनजाति में जादू टोना वाला को माटी ही बोला जाता है। असुर जनजाति के संदर्भ में सही है, तो आपका असुर जनजाति में पहली संतान कन्या होना अत्यंत शुभ माना जाता है, ठीक है, तो सही है। इस जनजाति में बच्चा ना होना ईश्वरीय प्रकोप माना जाता है, ये भी सही है। इस जनजाति में अत्यंत अंत्येष्टि स्थल को शासन कहा जाता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो यही हमारा असुर जनजाति हो गया। अब नेक्स्ट है आपका बिरजिया आदिम जनजाति, ठीक है। तो बिरजिया जनजाति निम्न में से किस प्रजातीय समूह से संबंधित है? तो बिरजिया भी आपका प्रोटोस्टोलाइट समूह से हो जाएगा। बिरजिया जनजाति के लोग समय को इनमें से किसका वंशज मानते हैं? तो ये लोग अपने आप को पुंडरीक नाग का वंशज मानते हैं। बिरजिया जनजाति को इनमें से किस जनजाति का हिस्सा माना जाता है? तो इन्हें असुर जनजाति का ही हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में इनमें से किस जिले में बिरजिया जनजाति के लोग निवास है? तो किस जिला में बिरजिया जनजाति के लोग का निवास है? तो लातेहार, लोहरदगा और गुमला, ठीक है। असुर का भी यही था। बिरजिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल की मछली, ठीक है। बिरजिया मतलब जंगल की मछली। बिरजिया जनजाति कितने भागों में विभक्त है?
तो आपका हो जाएगा 2 भागों में विभक्त है। बिरजिया जनजाति की उपजाति निम्न में से कौन सा है? तो इसके उपजाति सिंदूरिया और तेलिया है, ठीक है। बिरजिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका हो जाएगा बिरजिया जनजाति में सिंदूरिया वर्ग लोग विवाह के दौरान सिंदूर का प्रयोग होता है। बिरजिया जनजाति में तेलिया वर्ग के लोग विवाह के दौरान तेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा। बिरजिया जनजाति का तेलिया वर्ग कितनी उपजातियों में विभक्त है? तो तेलिया वर्ग आपका 2 उपजाति में विभक्त है, ठीक है। बिरजिया जनजाति में तेलिया वर्ग इनमें से किस उपजाति में विभाजित है? तो तेलिया जो 2 उपवर्ग में विभाजित है वो हो जाएगा आपका दूध बिरजिया और रस बिरजिया में, ठीक है। दूध बिरजिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दूध बिरजिया लोग गाय का दूध पीते हैं, सही है। दूध बिरजिया लोग मांस का सेवन नहीं करते हैं, ठीक है। दोनों सही है। फिर है रस बिरजिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो रस बिरजिया के लोग गाय का दूध नहीं पीते हैं, रस बिरजिया लोग मांस का सेवन करते हैं, ठीक है। दोनों कथन सिद्ध हो जाएगा। बिरजिया जनजाति में सुबह के खाने को किस नाम से जाना जाता है? तो सुबह के खाना को लुकमा बोला जाता है। बिरजिया जनजाति के लोग दोपहर के भोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोपहर के भोजन को कलेवा, ठीक है। सुबह का लुकमा, दोपहर को कलेवा, और रात के भोजन को आपको बियारी बोला जाता है। बिरजिया जनजाति में पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो बैगा बोला जाता है। बिरजिया जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो इनका प्रमुख पेशा कृषि कार्य हो जाएगा। बिरजिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले बिरजिया स्थानांतरणशील कृषि करते हैं, सही है। बिरजिया जनजाति में बहुविवाह की प्रथा पाई जाती है, ठीक है। तो दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है बिरजिया जनजाति के प्रमुख देवता इनमें से कौन है? तो इनके प्रमुख देवता हो जाएंगे सिंगबोंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिरजिया जनजाति। नेक्स्ट है आपका परहिया जनजाति, ठीक है। तो परहिया जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है? तो ये भी आपका हो जाएगा प्रोटोस्टुलाइड समूह से। रिजले ने परहिया जनजाति को इनमें से क्या कहा है? तो रिजले ने परहिया को बोला है लघु द्रविड़, ठीक है। परहिया जनजाति का मूल निवास इनमें से किस प्रमंडल में है? तो ये लोग पलामू प्रमंडल में ज़्यादा इनका निवास है। परहिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, सही है। इस जनजाति में नातेदार तथा हिंदुत्वों के समान है, ठीक है। नातेदार हिंदू के है, सही है। इस जनजाति में माँ के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। ये भी सही है परहिया में। नेक्स्ट है परहिया जनजाति में नातेदारी व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो धैनिया और सनाही, ठीक है। दोनों भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि परहिया जनजाति के नातेदारी व्यवस्था धैनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो धैयानिया जन्म से जुड़ा नातेदारी संबंध है, सही है। धैयानिया के सदस्य को कुल कुटुंब कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा। परहिया जनजाति की नातेदारी व्यवस्था सनाही के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सनाही विवाह द्वारा जुड़ा नातेदारी संबंध है। सनाही के सदस्य को हित कुटुंब कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा। परहिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका हो जाएगा इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, सही है। इस जनजाति में माँ के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है, भी सही है। इस जनजाति में साक्षी प्रथा का प्रचलन है, तो तीनों कथन सत्य हो जाएगा। परहिया जनजाति इनमें से कौन सी विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? तो परहिया जनजाति में आपका आयोजित विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलित है। परहिया जनजाति के घर को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो परहिया जनजाति के घर को शासन बोला जाता है, ठीक है। परहिया जनजाति द्वारा निर्मित झोपड़ी नुमा घर को क्या कहा जाता है? झोपड़ी नुमा घर को बोला जाता है झाला।
नेक्स्ट है परिया जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो वधु मूल्य को इसमें डाली बोला जाता है, ठीक है। परिया जनजाति में परिवार की गिनती चूल्हे से होती है, जिसे कहा जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको कुराला बोला जाता है, ठीक है। परिया जनजाति में पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो परिया जनजाति में पंचायत को भैयारी और जाति गोड़ बोला जाता है। परिया जनजाति में ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया को महतो या प्रधान बोला जाता है। परिया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो इनका मुख्य पेशा हो जाएगा बांस का टोकरी और ढोल बनाना। परिया जनजाति द्वारा पारंपरिक रूप से किए जाने वाले स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरणशील कृषि को बियोड़ा बोला जाता है, ठीक है। परिया जनजाति में सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन है? तो इनका सर्वाधिक प्रमुख देवता धरती है। परिया जनजाति में किस पूजा का सर्वाधिक महत्व है? तो मुआ पूजा एक होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है परिया जनजाति में। नेक्स्ट है कि परिया जनजाति में प्रचलित मुआ पूजा का संबंध है। तो मुआ पूजा का किससे संबंध होता है? तो पूर्वजों से, ठीक है। पूर्वज की पूजा बहुत ही ऐसे प्रचलित है। नेक्स्ट है परिया जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो परिया जनजाति में धार्मिक प्रधान को दिहुरी बोला जाता है, ठीक है। तो आपका पहाड़िया भी कंप्लीट हो गया परिया जनजाति। नेक्स्ट है आपका बिरहोर जनजाति, ठीक है। तो बिरहोर जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है? तो बिरहोर प्रोटोस्टलाइड समूह से है। बिरहोर जनजाति का संबंध निम्न में से किस भाषा परिवार से है? तो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। बिरहोर जनजाति की भाषा निम्न में से कौन है? तो इनकी भाषा बिरहोरी हो जाएगा। बिरहोर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बिरहोर जनजाति के लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं, सही है। बिरहोर जनजाति के लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं, ये भी सही है। बिरहोर जनजाति मूलतः झारखंड राज्य में ही पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी सही है, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है निम्न में से किस भाषा से बिरहोर शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो आपका हो जाएगा मुंडारी भाषा से। बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तो जंगल का आदमी, ठीक है। जंगल का आदमी होता है बिरहोर का अर्थ। बिरहोर जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता है? तो इसके बस्ती को टंडा बोला जाता है। बिरहोर जनजाति के झोपड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके झोपड़ी को कुंबा या कुरहर बोला जाता है। बिरहोर जनजाति में निर्मित बड़ी झोपड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें जो बड़ी झोपड़ी निर्मित होता है उसको ओड़ा कुंबा बोला जाता है, ठीक है। बिरहोर जनजाति में निर्मित छोटी झोपड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो छोटी झोपड़ी को चू कुंबा बोला जाता है। बिरहोर जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो आपको हो जाएगा 13 गोत्र पाया जाता है। बिरहोर जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? तो युवागिरी को गितिजोरी, गतियोरा, गितियोड़ा, ठीक है, तीनों बोला जाता है। नेक्स्ट है बिरहोर जनजाति में कितने प्रकार के विवाह का प्रचलन है? तो आपका हो जाएगा 10 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। बिरहोर जनजाति में लड़कों के युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? तो लड़कों के युवागिरी को टोंडा कांठा बोला जाता है, ठीक है, डोंडा कांठा। बिरहोर जनजाति में युवतियों के युवागिरी को क्या बोला जाता है? तो युवतियों के युवागिरी को डिंडी कुंडी, ठीक है, डिंडी कुंडी। बिरहोर जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह को निम्न में से कौन सा है? तो इसमें सबसे सर्वाधिक प्रचलित विवाह सदर बापला है। बिरहोर जनजाति में प्रचलित क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रय विवाह को सदर बापला भी बोला जाता है, ठीक है। बिरहोर जनजाति में सेवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो सेवा विवाह को क्रिंग जमाई बापला बोला जाता है। बिरहोर जनजाति में सह पलायन विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो सह पलायन विवाह को उदारा उदरी बापला बोला जाता है। बिरहोर जनजाति में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो विनिमय विवाह को
गुआ बापला। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बिरहोर जनजाति में साहठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो साहठ विवाह को बोलो बापला बोला जाता है। बिरहोर जनजाति में साह विधवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो विधवा विवाह को सांगा बापला बोला जाता है। बिरहोर जनजाति से संबंधित डांग, लागरी तथा मुतकर ये सब क्या है? तो एक नृत्य है। ठीक है, डांग, लागरी और मुतकर एक नृत्य है। बिरहोर जनजाति के संबंधित इन वाद्य यंत्रों के बारे में निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो मांदर और ढोल, तुमदा, नगाड़ा, तमक, बांसुरी, तितोरी। ठीक है, तो सभी मिलान सही है। मांदर को तुमदा, नगाड़ा को तमक और बांसुरी को तिरियो बोला जाता है। ठीक है, तीनों सही है। बिरहोर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो इनका प्रमुख पेशा लकड़ी काटना, शिकार करना, खाद्य संग्रह करना, सभी सही है। ठीक है, सभी सही है। घुमंतू जीवन सीने वाले बिरहोर को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको उल्थू या भूलियास बोला जाता है। ठीक है, उल्थू या भूलियास। अस्थाई जीवन जीने वाले बिरहोर को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें बोला जाता है थानिया या जांघी। ठीक है, थानिया या जांघी। बिरहोर जनजाति में नीची भूमि को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो नीचे वाले भूमि को बेरा बोला जाता है। नेक्स्ट है बिरहोर जनजाति में उच्च भूमि को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ऊंची भूमि को गोंडा बोला जाता है। ठीक है, गोंडा। बिरहोर जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस जनजाति में भूमि को सामुदायिक संपत्ति माना जाता है तथा इसे बेचने पर प्रतिबंध है। ठीक है, सही है। इस जनजाति के लोग पीपल, तांबा और कांसा के कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं। ये भी सही है। ठीक है, दोनों कथन सत्य है। बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो इनके प्रमुख देवता हो जाएंगे सिंहबोंगा। बिरहोर जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इनके धार्मिक प्रधान को नाय बोला जाता है। ठीक है, तो यहीं पे आपका बिरहोर जनजाति खत्म होता है। अब नेक्स्ट है आपका कोरवा जनजाति। ठीक है, कोरवा जनजाति का समूह निम्न में से किस प्रजाति समूह से है? तो ये भी आपका हो जाएगा प्रोटोस्टोलाइट समूह से। नेक्स्ट है कोरवा जनजाति को इनमें से किस जनजाति समूह का जनक माना जाता है? तो आपका हो जाएगा कोलेरियन समूह से। ठीक है, कोरवा जनजाति का संबंध निम्न में से किस भाषा परिवार से है? तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। कोरवा जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा माना जाता है तो शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है। ठीक है, कोरवा जनजाति को। कोरवा जनजाति का संकेंद्रण झारखंड के प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में है? तो कोरवा जनजाति प्रमुखतः पलामू प्रमंडल में रहते हैं। ठीक है, कोरवा जनजाति के लोग का झारखंड में किस क्षेत्र से आगमन हुआ था? तब हो जाएगा मध्य प्रदेश से। कोरवा जनजाति को कितनी शाखाओं में विभाजित किया जाता है? तो कोरवा जनजाति को 2 शाखा में विभाजित किया गया है। निम्न में से कौन कोरवा जनजाति की शाखा है? तो पहाड़ी कोरवा और डिहारिया कोरवा। ठीक है, दोनों इसकी शाखा है। कोरवा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहाड़ी कोरवा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं। सही है। डिहारिया कोरवा निचले गांव में रहने वाले लोग होते हैं। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है कोरवा जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो कोरवा जनजाति में आपके 6 गोत्र पाए जाते हैं। कोरवा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो हो जाएगा कोरवा जनजाति में बहुविवाह का प्रचलन है। यही आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, बहुविवाह नहीं होता कोरवा जनजाति में। बाकी कोरवा जनजाति में एकल विवाह का प्रचलन ही सही है। कोरवा जनजाति में सागोत्री विवाह निषेध है, ये भी सही है। ठीक है, कोरवा जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति में चढ़के विवाह के अंतर्गत विवाह कार्यक्रम कन्या के यहाँ संपन्न होता है। सही है। इस जनजाति में डोला विवाह के अंतर्गत विवाह कार्यक्रम वर के यहाँ संपन्न होता है। भी सही है। ठीक है, दोनों कथन सत्य है।
कोरवा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोरवा जनजाति का प्रमुख त्यौहार कर्मा होता है, सही है। कोरवा जनजाति का सर्प पूजा का विशेष महत्व दिया जाता है, ये भी सही है। कोरवा जनजाति में स्थानांतरण कृषि का करना प्रतिबंध होता है, गलत है, ठीक है। स्थानांतरण कृषि कर सकते हैं सब। कोरवा जनजाति में विधवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो विधवा विवाह को मयारी बोला जाता है। कोरवा जनजाति में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को बियोड़ा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोरवा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो इनके प्रमुख देवता सिंहबुंगा हो जाएंगे। कोरवा जनजाति के ग्राम रक्षक देवता को क्या कहा जाता है? तो ग्राम रक्षक देवता को गमेला बोला जाता है, ठीक है, गमेला। कोरवा जनजाति के पशु रक्षक देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो पशु रक्षक देवता को रक्सेल बोला जाता है। कोरवा जनजाति के पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुजारी को बोला जाता है बैगा, ठीक है। तो ये कोरवा भी कंप्लीट होगा हमारा। नेक्स्ट जनजाति देखिए सबर जनजाति के बारे में, ठीक है। तो सबर जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है? तो यही हो जाएगा आपका प्रोटोस्टोलाइट समूह से। सबर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस जनजाति का संबंध मुंडा जनजातीय समूह से है, सही है। इस जनजाति के अस्तित्व का पहला उल्लेख त्रेता युग में मिलता है, भी सही है। यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, ठीक है, ये भी सही है, तीनों सही है। नेक्स्ट है ये कि झारखंड में कौन से सबर जनजाति की एक शाखा है? तो सबर जनजाति की कौन एक शाखा है? तो आपको हो जाएगा झारा, बासु, जायतापति, ठीक है, तीनों सबर जनजाति की एक शाखा है। इनमें से सबर जनजाति की कौन सी उपजाति झारखंड राज्य में पाई जाती है? तो सबर की कौन सी उपजाति? तो झारा उपजाति झारखंड में पाई जाता है। नेक्स्ट है किस वर्ष सबर जनजाति को आपराधिक जनजाति अधिनियम के अंतर्गत एक आपराधिक जनजाति घोषित किया गया था? तो वर्ष 1871 में इसको आपराधिक जनजाति घोषित किया गया था। इनमें से किस साहित्यकार ने सबर जनजाति पर विशेष रूप से कार्य किया है? तो हो जाएगा आपका महाश्वेता देवी, ठीक है, महाश्वेता देवी ने सबर जनजाति पर कार्य किया है। झारखंड के किस क्षेत्र में सबर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो आपका सिंहभूम क्षेत्र में सबर जनजाति बहुत है। सबर जनजाति की भाषा है, तो इनकी भाषा कैसी है? तो बांग्ला, हिंदी, उड़िया सारा भाषा बोलता है, ठीक है। सबर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इस जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है, सही है। इस जनजाति में गोत्र की प्रथा नहीं होती है, ये भी सही है। इस जनजाति में बहुविवाह की प्रथा पाई जाती है, यही असत्य हो जाएगा, ठीक है। बहुविवाह नहीं होता, इसमें भी एकल विवाह होता है। नेक्स्ट एक सबर जनजाति के वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसमें वधु मूल्य को पोटे बोला जाता है। सबर जनजाति में प्रचलित डोमकच तथा पंता सालिया है। तो डोमकच और पंता सालिया क्या है? एक नृत्य है। सबर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस जनजाति में युवा गिरी नहीं पाया जाता है, ये तो सही है। इस जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व, ये सही है। इस जनजाति में पूर्वजों को मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है, तो सभी कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। और युवा गिरी नहीं होता है इसमें। सबर जनजाति में परंपरागत पंचायत का प्रमुख कहलाता है, तो परंपरागत पंचायत का प्रमुख को प्रधान बोला जाता है। सबर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो इनका प्रमुख पेशा कृषि, वनोत्पाद का संग्रह, मजदूरी सारा हो जाएगा, ठीक है, तीनों। सबर जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? तो इनके प्रमुख देवता हो जाएंगे काली, ठीक है, काली इनके प्रमुख देवता हैं। सबर जनजाति में मृत पूर्वज को क्या कहा जाता है? तो इनके मृत पूर्वज को बूढ़ा बूढ़ी या मसीह मान बोला जाता है। सबर जनजाति में गांव के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो जो गांव का पुजारी होता है उसको दिहुरी बोला जाता है, ठीक है, सबर में। तो यहीं पे आपका सबर जनजाति भी समाप्त हो गया। तो यहीं पे झारखंड का टोटल 32 जनजाति कंप्लीट हो गया है। अब इसी में
कुछ और भी प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि कुछ अन्य प्रश्न दिया हुआ है जो एक तरह के बोलिए तो झारखंड के जनजाति से मिसलेनियस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, मिला जुला प्रश्न। जैसे देखिए सबसे पहले अन्य प्रश्न में पहला प्रश्न आ जाता है, ज़्यादा नहीं 20-30 को है, बस 5 से 10 मिनट का और वीडियो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के जनजातियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो ये सब निम्न कथन दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है कि लोहरा जनजाति असुर के वंशज माने जाते हैं, ये सही है। भूमि जनजाति में पति द्वारा तलाक देने हेतु पत्ते को फाड़कर टुकड़े करने की विधि का प्रयोग होता है, भूमिज में सही है। महली जनजाति में विधवा टोटमवादी वंशों में होता है, ठीक है। महली जनजाति में विवाह टोटमवादी वंशों में होता है, ये भी सही था, तीनों कथन सत्य हो जाएगा। झारखंड की जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें गलत कथन पूछा है। तो महली जनजाति बांस कला से पारंगत होते हैं, सही है। भूमिज जनजाति को मुगल काल में चुहाड़ उपनाम से जाना जाता था, ये भी सही है। महली जनजाति में बाल विवाह निषेध है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। करमाली जनजाति का संबंध सदान समुदाय से है, ये भी सही है। तो आपका सी नंबर गलत है। नेक्स्ट है आपका कि ओलोल दाय क्या है। तो ओलोल दाय एक विवाह का एक प्रकार है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ओलोल दाय एक विवाह का प्रकार है। नेक्स्ट है कि झारखंड की जनजातियां के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, सो पूछा है। तो चीक बड़ाई की जनजाति का मुख्य पेशा हाथ से कपड़े बनाना है, ठीक है, ये तो सही है। बेदिया जनजाति के लोग समय को उच्च हिंदू मानते हैं, ये भी सही है। गोड़ाइत जनजाति के लोग सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। गोंड झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, गलत है, ठीक है, संथाल हो जाएगा। झारखंड की जनजातीय आबादी का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो आपका हो जाएगा 90% ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, 91 होता है लेकिन लगभग 91% मान लीजिए। झारखंड में किस वर्ष कोल तथा कंवर को जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। तो कौन से साल में, तो सन 2003 में, ठीक है, इसको 92वां संविधान संशोधन में। निम्न विभिन्न जनजातियों में उनके युवा गृह एवं उसके नाम का मिलान करें, ठीक है। तो आपका हो जाएगा युवा गिरी और उसके नाम का। तो देखिए संथाल जनजाति के युवा गिरी को घोटुल बोला जाता है, उरांव जनजाति के युवा गिरी को धुमकुरिया बोला जाता है, फिर सौरिया पहाड़ी जनजाति को युवा गिरी को कोड़वा और मुंडा जनजाति के युवा गिरी को गीती ओड़ा बोला जाता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4321। अब ये विभिन्न जनजाति में वधूमूल और उनके नाम का मिलान करिए। तो संथाल जनजाति में वधूमूल को पोन बोला जाता है, सही है। मुंडा जनजाति में गोनोंग टंका, ये भी सीधा मैच कर जाएगा। बंजारा में वधूमूल को हरजी, ये भी सीधा मैच करेगा। कंवर जनजाति में वधूमूल को सुखदाम, ठीक है। तो 1 2 3 4 चारों सीधा सीधा मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विभिन्न जनजातियों में बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उचित मिलान करना है, ठीक है। तो भाषा के संबंध में उचित मिलान करना है आपको। तो कुड़ुक भाषा कौन सा जनजाति में, तो उरांव जनजाति में। मालतो भाषा माल पहाड़ी जनजाति में, और नागपुरी भाषा आपका हो जाएगा चीक बड़ाइक में, और कोंदी भाषा खोंड जनजाति में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 42143। विभिन्न जनजातियों में बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उचित मिलान करना है, इसमें भी भाषा के संबंध में उचित मिलान करना है। तो मुंडारी जो भाषा है मुंडा जनजाति, ये सही है, सीधा सीधा। खोरठा जो है वह हो जाएगा आपका करमाली लोग बोलता है, और सदानी भाषा बिंझिया जनजाति, सादरी भाषा आपका कंवर, ठीक है, सीधा मैच कर जाएगा। तो 1324 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि झारखंड की संथाल जनजाति का उनके देवताओं के साथ मिलान करना है। ठीक है, संथाल जनजाति के साथ उनके देवता को मिलान करना है। तो आपका हो जाएगा मरांग बुरु दूसरे प्रमुख देवता है, सही है। जाहिर एरा ग्राम देवता है, भी सीधा मैच करेगा। उड़ाक बोंगा गृह देवता को बोला जाता है, सही है। सिंह बोंगा सबसे प्रमुख देवता है, पूरा सही है। ठीक है, तो सीधा सीधा 1 2 3 4 मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड की उरांव जनजाति का उनमें देवताओं के साथ मिलान करना है। तो धर्मेश प्रमुख देवता है, सही है। मरांग गुरु पहाड़ देवता है, सही है। फिर पूर्वजात्मा कुल देवता हो जाएगा और डिहवार इनके सीमांत देवता हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 1 4 3। झारखंड की मुंडा जनजाति का उनके देवताओं के साथ मिलान करें। ठीक है, तो मुंडा जनजाति का उसके देवता के साथ मिलान करना है। तो आपका हो जाएगा हाथू बोंगा ग्राम देवता को, बुरु बोंगा पहाड़ देवता को, इकिर बोंगा जल देवता को, ओड़ा बोंगा कुल देवता को बोला जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड की हो जनजाति का उनके देवताओं के साथ मिलान करना है। हो जनजाति और उनके देवता, तो सिंह बोंगा प्रमुख देवता है, पहुई बोंगा ग्राम देवता है, ओरी बोड़ोम पृथ्वी देवता और दसावली वर्षा देवी। ठीक है, तो आपका 2 1 3 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में खड़िया जनजाति और उनके देवताओं के साथ मिलान करना है। खड़िया जनजाति और उसके देवता, तब के हो जाएंगे पारदुबो तो पहाड़ देवता, बोराम क्या है तो वन देवता, गुमी क्या है तो सरना देवी और ठाकुर उनके प्रमुख देवता हैं। ठीक है, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी। झारखंड की सौरिया पहाड़ी जनजाति का उनके देवताओं के साथ मिलान करना है। तो सौरिया पहाड़ी का उनके देवता के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो लहू गोसाई उनके प्रमुख देवता होंगे, फिर पो गोसाई राजमार्ग देवता और ओटगा उनके शिकार देवता और दारमारे गोसाई उनके सन्य देवता हैं। ठीक है, सत्य देवता हो जाएंगे दारमारे, सन्य नहीं। ठीक है, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड की विभिन्न जनजातियों का उनके देवताओं के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सूरजी देवी, तो सूरजी देवी क्या है तो महली की प्रमुख देवी है। ठीक है, उसके बाद बड़ा देव, तो बड़ा देव कौन है तो बैगा का प्रमुख देवता है। विंध्यवासिनी, तो विंध्यवासिनी विंझिया के प्रमुख देवता है। और फिर ग्राम ठाकुर, तो ग्राम ठाकुर भूमिज के प्रमुख देवता है। ठीक है, तो हो जाएगा 4 3 2 1। नेक्स्ट है झारखंड की विभिन्न जनजातियों का उनके धार्मिक विशेषज्ञ के साथ मिलान करना है। तो मुंडा के धार्मिक विशेषज्ञ पाहन, संथाल के धार्मिक विशेषण नाइके, चेरो के धार्मिक विशेषण बैगा, भूमिज के धार्मिक विशेषज्ञ लाया। ठीक है, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी। झारखंड में विभिन्न जनजातियों का उनके धार्मिक विशेषज्ञ के साथ मिलान करना है। तो इसमें हो जाएगा आपका खरवार के धार्मिक विशेषज्ञ बैगा बोला जाता है, खड़िया के धार्मिक विशेषण को कालो, बिरहोर के धार्मिक विशेषण को नाय और सौरिया पहाड़ी के धार्मिक विशेषज्ञ को कांदो मांझी। ठीक है, तो 4 3 2 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किस जनजाति में प्रोटोस्टोलैट प्रजाति समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। किस जनजाति को, तो आपका हो जाएगा असुर, परहिया और कोल, सबको प्रोटोस्टोलैट समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें से कौन सा प्रोटोस्टोलैट प्रजाति समूह से संबंधित जनजाति है, तो प्रोटोस्टोलैट समूह से क्या हो जाएगा
सारा यहाँ पे भूमिज, करमाली, बिरजिया, ठीक है, लगभग प्रोटोस्टार्ट समूह से सारा जनजाति होता है। इनमें से किस जनजाति को द्रविड़ प्रजाति समूह में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो द्रविड़ में कौन नहीं हो जाएगा, तो कोरवा आपका द्रविड़ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। चीक, बड़ाइक, महली और किसान आपका द्रविड़ प्रजाति से हो जाएगा। फिर हो जाएगा इनमें से किस जनजाति द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, तो द्रविड़ से हो जाएगा आपका उरांव, माल पहाड़िया और फिर सौरिया पहाड़िया, ठीक है। उपरोक्त सभी आपका द्रविड़ परिवार भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है झारखंड के इनमें से कौन सा जनजाति आदिम जनजाति नहीं है, तो आदिम जनजाति कौन नहीं है, तो असुर, परहिया, सबर ये तीनों है। बथोड़ी एक आदिम जनजाति नहीं है। झारखंड के इनमें से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति है, तो आदिम जनजाति कौन हो जाएगा, बिरजिया, बिरहोर और कोरवा, सभी तीनों हो जाएगा। 8 को टोटल आदिम जनजाति होता है, तो तीनों हो गए। झारखंड की इनमें से कौन सी जनजाति समय को सदान मानती है, तो समय को सदान कौन मानता है, तो बिरजिया, चिकबड़ाइक और गोड़ाइक, ठीक है, तीनों खुद को सदान बोलता है। नेक्स्ट है झारखंड की इनमें से कौन सी जनजाति स्वयं को उच्च हिंदू मानती है, तो खुद को उच्च हिंदू कौन मानता है, बेदिया, बथोड़ी और बिंजिया, ठीक है, तीनों जनजाति स्वयं को उच्च हिंदू मानता है। सरना धर्म के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह आदिवासियों का मूल धर्म है, सही है। आदिवासियों के पूजा स्थल को सरना स्थल कहा जाता है, ये भी सही है। आदिवासियों का मानना है कि सरना स्थल पर ईश्वर का निवास होता है, तो तीनों सही हो जाएगा। विभिन्न जनजातियों में गोत्र के संदर्भ में सही है, ठीक है, तो संथाल, उरांव, मुंडा, हो जनजाति में गोत्र को किली कहा जाता है, सही है। गोत्र को चेरो में पारी और कोरा में गुस्टी तथा असुर में पारस कहा जाता है, ये भी सही है, ठीक है। माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, परहिया और सबर जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इनमें से कौन सा मिलान सही है, तो कौन सा मिलान सही है आपका, असुर में गोत्र का नाम गुस्टी, गलत हो जाएगा। मुंडा में गोत्र का नाम किली, हाँ ये सही है, ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। मुंडा में गोत्र को किली बोला जाता है। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो बैगा में प्रमुख देवता बड़ा देव होता है, बैगा का सही है। कवर का प्रमुख देवता भगवान होता है। खोंड का प्रमुख देवता ग्राम ठाकुर होता है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से किस जनजाति में हरण विवाह का प्रचलन पाया जाता है, तो हरण विवाह का प्रचलन खड़िया जनजाति में, बिरहोर जनजाति में और भूमि जनजाति में, ठीक है, तो तीनों जनजाति में हरण विवाह का प्रचलन पाया जाता है। तो यही आपका टोटल जितना भी झारखंड की जनजातियां हैं सबको अच्छे तरीके से सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।